आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 2024 में यदि आपका बैंक अकाउंट साइबर क्राइम पुलिस द्वारा फ्रीज कर दिया गया है तो उसे कैसे अनफ्रीज करा पाएंगे। क्योंकि हम इस सीरीज पे काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, जबकि 2024 में फिर लोग तमाम तरह की समस्याएं लेके आ गए हैं। तो मैं भी वही सारे प्रश्न, कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर के इस वीडियो में आया हुआ हूँ कि 2024 में यदि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो कैसे अनफ्रीज करा पाएंगे। पहली बात तो ये आती है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है। दूसरी बात आती है कि फ्रीज ही रहने दिया जाए, अगर हम ऐसे ही इसको छोड़ दें जस का तस, तो क्या मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, क्या मेरे बैंक अकाउंट में आगे कोई दिक्कत हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या घर पे पुलिस भी आ जाएगी क्या, सबसे बड़ा डर रहता है। फिर होता है कि साइबर पुलिस से बात कैसे करें, अगर हम उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको अप्रोच करके बात करें तो कैसे करें, या वो हमको कॉल कर रहे हैं और हमें पता चल गया है कि साइबर पुलिस का ही फ़ोन है तो हम उसे उठाएं कि ना उठाएं, और उठाएं तो क्या बात करें, कैसे बात करें और कैसे करें कि हम सब मैनेज कर लें। और पांचवी बात ये आती है कि ऑनलाइन वकील करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सारी समस्याओं से थका हुआ आदमी एक वकील ढूंढता है, क्योंकि बहुत सारे लोग राय देते हैं और लोग ऑनलाइन वकील भी ले लेते हैं। सारे वकील गड़बड़ नहीं हैं, लेकिन कुछ जो गड़बड़ होंगे अगर वही आपको मिल गए ऑनलाइन तो आप तो एक समस्या में थे, एक समस्या और फंस जाएगी आपकी। ठीक है, तो उसके लिए एक और वकील करना पड़ेगा जो एक वकील से पीछा छुड़ाए और दूसरी साइबर क्राइम की समस्या से मुक्ति दिलाए। तो देखिए 4-5 पॉइंट मैं लेके आया हूँ, जो कि पिछली बार काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बताया इसी सीरीज पे, इसी चैनल पे है, वो भी देखेंगे तो वहाँ से भी आपकी समस्या कुछ दूर हो जाएगी। एक समस्या ये आती है कि हम कैसे जानें कि हमारा बैंक अकाउंट जो है साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ही फ्रीज कराया गया है। अब सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही क्यों है। उसके पहले बताएंगे 3 तरह के कस्टमर होते हैं, 3 तरह के व्यूअर हैं। एक जो है वह सिंपल, और एक है मॉडरेट केस में, और एक है डिफ़िकल्ट केस में। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट केस में कौन है, जो पहली बार अभी जो इस समस्या से पाला पड़ा है, जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और उसे ये पता चल गया है कि साइबर क्राइम पुलिस ने बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, अब मेरा क्या होगा। ऐसे लोग काफ़ी डरे हैं, भयभीत हैं बहुत सारी समस्या में। ऐसे लोगों के सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टी है कि इस समस्या से पारघाट कैसे लगाया जाए। दूसरी समस्या वाले मॉडरेट वाले हैं, जिन्हें कुछ बातों की जानकारी हो चुकी है कि हमारे बैंक अकाउंट पे साइबर क्राइम का केस हुआ है और हमारा बैंक अकाउंट खतरे में है और अब इसे कैसे अनफ्रीज कराया जाए। इतनी सारी जानकारी हो गई है, उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस से भी बात कर लिया है। और तीसरा सबसे बड़ा जो होता है, आप ऐसे कस्टमर, ऐसे व्यूअर हैं जो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया है। ठीक है, तो जब अनफ्रीज तभी हुआ होगा जब इन पैनल से आप गुजरे होंगे, इस चैनल से आप गुजरे होंगे। आपका पहले बैंक अकाउंट जब फ्रीज हुआ होगा तो आप काफ़ी डर गए होंगे। अभी भी काफ़ी डरे सताए लोग कमेंट बॉक्स में मिलेंगे आपको कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, अब क्या होगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि आपकी समस्या अभी बढ़ती चली गई होगी जब से फ्रीज हुआ होगा। अनफ्रीज तक की बात करें, अगर अनफ्रीज ना हुआ तब की भी बात करें तो ऐसे ही वीडियो थोड़ा लंबा होगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख करके 10-20 वीडियो ना देख करके एक वीडियो देख करके हो सकता है आपका सलूशन मिल जाए। तो यदि आप डिफ़िकल्टी लेवल में हैं और आपकी समस्या अभी जल्द ही आई है, या आपका बैंक अकाउंट ऐसे फ्रीज पोजीशन में ही है, अनफ्रीज नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको बैंक जाना है। अगर आपको मेल या बैंक द्वारा ये सूचना मिल गई है बैंक अकाउंट आपका फ्रीज है, तो तुरंत ये नहीं समझ लेना है कि बैंक अकाउंट फ्रीज है तो इसका मतलब साइबर क्राइम पुलिस ने ही फ्रीज कराया है। आपको सबसे प्रथम दृष्टया आपको सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट फ्रीज पता चले या आप पैसे भेज नहीं पा रहे हैं, पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कभी डेबिट फ्रीज हो जाता है, किसी का क्रेडिट फ्रीज होता है, किसी का दोनों फ्रीज कर दिया जाता है कि आप जमा निकासी दोनों बंद कर दिया जाता है, या आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी ऑनलाइन ऐप से आप बैलेंस जो है ट्राई कर रहे हैं चेक करने का, तो बैलेंस 0 शो कर रहा है। तो ऐसे में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है। अब फ्रीज 3 केस में होता है, पहले वो बता दें फ्रीज होता क्यों है। एक तो आपसे कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपसे हो गया है, या आपने किसी के बैंक अकाउंट में कर दिया है, या आपके बैंक अकाउंट में किसी ने कर दिया है, तो जो पैसा है वह सस्पिशियस है। आपका बैंक अकाउंट इसीलिए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अकाउंट में आ गया है और आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका KYC पूरा ना हो और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया हो, तो आप बैंक जा करके ये बात ज़रूर चेक कर लें। तीसरा हो सकता है आप कोई लोन लिए हो, EMI मिस कर रहे हो तो लीन हो गया हो, आपका बैंक अकाउंट होल्ड कर दिया गया हो कुछ पैसा, तो उसे समझना होगा आपको। बैंक जाना है पासबुक लेकर के, सबसे पहले तो चेक कराना है। बैंकर के लैंग्वेज में बात करें तो आपके अकाउंट की लेजर इंक्वायरी करानी है और उसमें कोटेशन देखना है कि क्या कोटेशन लिखा गया है। अगर कोटेशन में लिखा है कि KYC नहीं अपडेट है तो KYC आप अपडेट कर दीजिए, हो जाएगा सही। लीन है तो इसका मतलब आपको EMI मिस की, EMI जमा कर दीजिए, हट जाएगा होल्ड। अगर आपका ये दोनों नहीं है और वहाँ कोटेशन लिखा है कि साइबर क्राइम पुलिस द्वारा आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, मैनेजर भी आपको बता देते हैं, फिर अब यहाँ से वीडियो शुरू होता है। अगर आप साइबर क्राइम
पुलिस द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसका क्या सलूशन है। अगर आपको बैंक से जानकारी मिल गई है तो बैंक आपको उस साइबर क्राइम पुलिस का नंबर या मेल आईडी या दोनों देगी, ये बैंक की जिम्मेदारी है। और अगर आपको बैंक ना दे रही हो तो किसी जान पहचान वाले को ले जाइए बैंक में, जिनकी जान पहचान हो, उनसे जानकारी निकलवाइए मैनेजर द्वारा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको साइबर क्राइम पुलिस का वो नंबर या मेल आईडी ना दें या बताए ही ना कहाँ से क्या हुआ है, तो आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि आपके बैंक में अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है। आप चाहे तो उनसे कंप्लेन भी कर सकते हैं कि बैंक हमारी हेल्प नहीं कर रही है, तो आपको वहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। और एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर कंप्लेन हुआ होगा तो भी मिल जाएगा। अब बात आती है, शुरू में मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपका बैंक अकाउंट होल्ड हो, लीन हो, या फ़ोन पे गूगल पे से या किसी भी ऐप से आपका बैलेंस जीरो दिखा रहा है, तो आपको कैसे कैसे समझ लेना है कि आपका बैंक अकाउंट किस कारण से फ्रीज हुआ है। ठीक है, कोटेशन चेक करा करके। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर फ्रीज के अलावा किसी अन्य तरीके से फ्रीज हुआ है, अगर आपको रोका गया है, होल्ड हुआ है, तो उसे कैसे सॉल्यूशन उसका क्या है, उसका भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे है, लगभग 1 लाख लोगों ने इसको देखा है, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, यही इसकी वीडियो की पहचान है। तो आप इस वीडियो को पा जाएंगे, वहाँ सोल्यूशन भी मिल जाएगा, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। वीडियो के स्क्रीन में भी दे देंगे, वहाँ से देख लेंगे आप। फिलहाल मुद्दा अब ये आता है कि बैंक अकाउंट में फ्रीज पता चल गया, हमने कॉन्टैक्ट करने की बात सोची। अब यहाँ पे एक केस आता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम बैंक अकाउंट में मेरे बड़े कम पैसे हैं, या हम नहीं चाहते हैं इस लफड़े में पड़ना, हम फ्रीज ही छोड़ना चाहते हैं, हम ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। जैसे बैंक अकाउंट फ्रीज है, फ्रीज रहेगा। क्या आपके ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है भविष्य में? तो बिल्कुल नहीं, कोई मुसीबत नहीं आने वाली, ऐसे बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा रहेगा। अगर बैंक अकाउंट अगर चेन रिएक्शन के द्वारा, जैसे कि आप समझ लीजिए ए बी 2 लोग हैं, यहाँ से पैसे यहाँ या तो यहाँ से यहाँ गए, लेकिन एक ऐसा बंदा सी भी है जो फ्रॉड है, उसने कोई पैसा आपके अकाउंट में या इन दोनों का अकाउंट से संबंध इस तीसरे बंदे के अकाउंट से हो गया है, पैसा भेजने में या मंगाने में। ऐसे में चेन फ्रीजिंग के तर्ज पे तीनों का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, और जब तक इस फ्रॉड बंदे का अकाउंट अनहोल्ड यानी कि अनफ्रीज नहीं होगा, तब तक आपका भी बड़ा मुश्किल है कि अनफ्रीज हो। तो फिलहाल आपको पता चल जाएगा साइबर क्राइम पुलिस द्वारा, आप बात करेंगे, बात करना बड़ा आसान है। आप जैसे सबसे बात करते हैं ऐसे उनसे भी बात कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करा गया है, आपको थोड़ी ना फ्रीज करा गया है, तो आपको थोड़ी ना डरना है। ज़्यादा लोग तो पहले डर ही जाते हैं, साइबर क्राइम पुलिस का नाम देख के डर जाते हैं, ऊपर से साइबर क्राइम का मतलब है कि हमने अपराध कर दिया। ठीक है, तो आपने नहीं कर दिया, आपके बैंक अकाउंट में कोई अपराधी ने भेज दिया पैसा, तो वो जाने, उसकी समस्या जाने। हाँ, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो अनफ्रीज कराने के लिए क्या क्या उपाय हैं आगे हम बता ही रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो तो आपको कुछ भी नहीं डरना है। जैसे आप आराम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे आराम से उनसे बातें कर लेने हैं। ठीक है, फिलहाल आपसे कुछ गलती हुई है या आपके बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो पुलिस क्या करेगी? आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए वो तमाम तरीके से प्रेशर करेगी। सबसे पहला चीज़ ये आता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज कहाँ से कराया गया है। हो सकता है तेलंगाना पुलिस, गुजरात पुलिस, मुंबई पुलिस, या जहाँ भी पूरे भारत के किसी भी राज्य, किसी भी कोने की साइबर पुलिस। हो सकता है आप यूपी में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, आपका बैंक अकाउंट वहीं से फ्रीज करा दिया गया। अब साइबर पुलिस क्या बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है? उसके पास पावर है? उसके पास कोई सॉफ्टवेयर है? तो बिल्कुल नहीं, उसके पास कोई सॉफ्टवेयर पावर नहीं है। क्या वो आपके हेड ऑफिस, जैसे SBI का आपका अकाउंट है, क्या वो मुंबई में कांटेक्ट कर लेगी नरीमन पॉइंट पे, हेड ऑफिस पे, कि डायरेक्ट हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर क्राइम पुलिस ऑफिस से बोल रहे हैं इनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, बंद कर दो? तो ऐसा भी नहीं होने वाला, वो भी नहीं कर सकते। कौन करेगा? आपका जो होम ब्रांच है उसके जो मैनेजर है वही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं, उन्हीं को पावर है। अब ये कैसे जाने होंगे? साइबर क्राइम पुलिस को जब शिकायत मिली है, वो आपके बैंक को कॉन्टेक्ट किए हैं और बैंक को बोले हैं मेल करके कि इनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, बड़ा ही सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, जब क्लियर हो जाएगा तो अनफ्रीज होगा। या तो वो क्या किए हैं, आपके नज़दीकी जो आपके ज़िले या आपके बैंक के नज़दीकी जो भी साइबर थाना है, वहाँ उन्होंने मेल करके ये बता दिया है कि आपके एरिया में जो बैंक है और उस एरिया में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके बैंक अकाउंट पे कंप्लेन हुई है, उनका बैंक अकाउंट जा करके फ्रीज करा दीजिए। तो इस नज़दीकी साइबर थाने का एक सिपाही जा करके आपके बैंक पे जा करके बैंक मैनेजर को वो डॉक्यूमेंट दे देता है या वो मेल दिखा देता है, अगर बैंक मैनेजर नहीं चेक कर पा रहे हैं मेल, तो कि इनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाए, तो फ्रीज कर दिया जाता है। फिर उसी प्रक्रिया के तहत अनफ्रीज भी होगा। ऐसा नहीं है कोई और तरीका है, किसी और से करवा देंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। फिलहाल बैंक मैनेजर को पावर है, वो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज भी कर सकता है, फिलहाल वो ऐसा करेंगे नहीं। अब बात आती है फ्रीज रहने दें तो कुछ दिक्कत नहीं, घर पर पुलिस आएगी तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई टेरर फंडिंग नहीं है, मतलब अगर आपका आतंकवादी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है, तो आपके घर कोई पुलिस नहीं आने वाली है। उस तरह के केस में जो पैसे भेजते हैं आते हैं,
उसी केस में ऐसा होता है, घर पे पुलिस आए या आप बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ऐसे में पुलिस घर आ सकती है। बाकी केस में नहीं आने वाली। आपके लाख 2 लाख 50 लाख 20 लाख से उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शन जो फंसा है, जिसने कंप्लेन करा है, अगर उसी का पैसा है उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है साइबर पुलिस से बात कैसे करें। तो सिंपली जैसे आप लोकल पुलिस से या आपके जान पहचान में कोई पुलिस होगा, पुलिस में आदमी ही है वर्दी पहने, अब वो आपको नहीं जानते हैं तो आपको प्रेशर बनाएंगे। तो आप क्या करिए, अपने नज़दीकी आसपास जो पुलिस में हो या जान पहचान में हो उनसे बात कराइए। हो सकता है थोड़ा सा आराम से बात करें या समझाएं वो आपको फिर भी बहुत डर लग रहा है, आपके जान पहचान में भी कोई नहीं है, तो आप एक वकील ले सकते हैं। बस ऑनलाइन मत लीजिएगा, वकील भी आप ढूंढ सकते हैं अपने बजट में, आपके ऊपर है। लोग कहते हैं कि हमारा जितना बजट नहीं है, बैंक अकाउंट जितना पैसा नहीं फंस रहा है, उससे ज़्यादा तो वकील ही मांग रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस बजट का वकील ढूंढ रहे हैं। आप जितने बजट का ढूंढेंगे उतने बजट का मिल जाएंगे। आप 2 4 10 20 वकील से पूछिए, एक ही चीज़ ओपिनियन लीजिए, जो आपको कम रेट में लगे, कम बजट में, उनसे आप कांटेक्ट करके उनसे साइबर पुलिस से बात करा लीजिए। या वो बुला रहे हैं गुजरात, मुंबई, कहीं भी, तो आप उसी वकील को जिस दिन भी उनकी छुट्टी हो, जिस दिन भी छुट्टी लेना चाहें, आप उनको किराया भाड़ा दे करके जो भी होगा उनका चार्ज, जो भी उनका बैलेंस जो भी मांग रहे हो, अगर आपके बजट में है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे जाने पे भी इतना खर्चा हो जाता है, तो उन्हीं को भेज दीजिए, वही जाकर के आपका मैटर सॉल्व करा देंगे। अगर आपको डर लग रहा है, आप जा सकते हैं वहाँ पे, हो सकता है साइबर थाने में आपको ना जाने का मन कर रहा हो, केवल वकील को भेज दीजिए, वही जाकर मैटर सॉल्व कर देंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आप वहीं जाकर के वहीं कहीं लोकल वकील कर लें, तो वो भी बेस्ट है। जैसे यहाँ के हिंदी भाषी क्षेत्र लेके जाएंगे, वो साउथ में जाकर के साउथ लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप साउथ में जाकर के वहीं पे तेलंगाना में या वहीं तमिलनाडु में, केरला में, वहीं आसपास कोई वकील करके उन्हीं को भेज दीजिए, वो जाकर के आपका मैटर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो डर वाली बात यहाँ से समाप्त होती है। तो ऑनलाइन वकील ना करें तो बेहतर रहेगा। तो आपको मैंने लगभग ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, फिर भी कितना भी वीडियो बना लें, कितना भी बात कर लें, वो डर जो है धीरे धीरे ही समाप्त होता है। क्योंकि आप जैसे जैसे सिचुएशन से गुजरते हैं, मैंने आपको बताया ही कि सिंपल, मॉडरेट और डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, तो अभी आप डिफ़िकल्टी लेवल में काफ़ी लोग होंगे, हो सकता है कुछ लोग मॉडरेट लेवल में भी हों, और ज़्यादा लोगों का बैंक अकाउंट जिनका अनफ्रीज हो गया है, वो लोग एकदम सिंपल लेवल में, उन्हें पता चल गया है क्या प्रोसेस है। अब समय कितना लगता है इसको अनफ्रीज कराने में, तो ये आपके ऊपर है, कितना आप पैरवी करते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना परेशान है अपने काम के लिए। जितना जल्दी चाहेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप जितना ही लगे रहेंगे, फिलहाल आप मान के चलिए कि कम से कम तो 1 हफ्ता लगता ही है, 1 वीक के अंदर अंदर हो जाएगा। बैंक अकाउंट फ्रीज होते ही, परेशान होते ही, आपके फर्स्ट स्टेप, आप फर्स्ट अटैम्प्ट प्रयोग करिएगा अपने बैंक को। आप कस्टमर केयर को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा बैंक का ब्रांच ही नहीं है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या कोई भी बैंक हो गया आपका प्राइवेट, तो इस तरह के केस में, NBFC के केस में आप कस्टमर केयर को कॉल करके वहाँ से सोल्यूशन ले सकते हैं, सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो आप लगभग ज़्यादा चीज़ समझ गए होंगे। बाकी कुछ और हमसे पूछना हो या हमसे बातें करनी हो तो हमारे फेसबुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टा का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से हमसे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो मैसेज के थ्रू बात करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ समस्या हुई हो, कुछ वीडियो में ऐसा हो जो ना बताया गया हो तो भी कहिएगा, कमेंट में हम जवाब देंगे, उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।